मैंने आपको नोट्स दे दिए हैं। पेज नंबर 597 पे तदबीर अदविया। तदबीर कहते हैं विधि को, किसी अमल को, किसी काम को, किसी काम करने को, किसी जुगत को। यानी कि कुछ भी जब एक तबीब करने का इरादा करता है और उसको करने का अमल जब करता है तो कुछ खास करता है, इसी को तदबीर कहते हैं। और कोशिश करता है कि उससे जो है कुछ ऐसा हो जाए कि मरीजों को जो है उससे आराम मिल जाए। जी। तो तदबीर अदविया का मतलब ये हुआ, जैसे कि दवाइयाँ होती हैं, तो जो दवाइयाँ होती हैं उनमें कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कई बार कुछ कमियां भी होती है। वैसे तो यूनानी दवाइयों में साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन हो भी सकते हैं अगर उनके साइड इफेक्ट को कंट्रोल ना किया जाए तो। समझ रहे हैं जी। लेकिन इस तरह के साइड इफेक्ट यूनानी में नहीं होते जैसे कि एलोपैथिक में देखने को मिलते हैं, कि बहुत बड़ा जो है मामला हो जाता है, सारा जो है दरहम बरहम हो जाता है और इंसान की जो है जान खतरे में पड़ जाती है। ऐसा यूनानी में नहीं होता। लेकिन यूनानी में भी कई बार कुछ इस तरह की दवाइयाँ हैं कि उनको अगर सही ना किया जाए, जो उनके अंदर खराबी होती है, या ये समझ लीजिए जब वो कच्ची होती हैं दवाइयाँ और उनको इस्तेमाल करने के लायक बनाने से पहले उनके अंदर जो है कुछ खराबियां भी हो सकती हैं, लेकिन फिर करना क्या होता है, करना ये है होता है कि उन दवाइयों के अंदर जो खराबियां होती हैं या नुकसान पहुंचने का कुछ अगर अंदेशा कुछ लगता है तो उसको खत्म कर देते हैं अंदेशे को, यानी कि उसके अंदर सही कर लेते हैं। जैसे कि एक दवाई है अफ्यून, जिसे आप लोग जानते हैं अफीम। अफीम एक नशा है। और नशा क्या होता है? स्लो पॉइजन, एक तरीके से जहर ही होता है नशा। नशे को जहर मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि नशा जो है इंसान के दिमाग को, इंसान की बॉडी को और समाज में इंसान का जो एक स्टेटस होता है उसको चोट पहुंचाता है। ठीक है। तो नशा भी एक जहर ही है। नशे से इंसान का दिमाग प्रभावित होता है, खराब होता है, दिक्कत में आता है। इंसान की जो बॉडी है, जो तंदुरुस्ती है, वो दिक्कत में आती है। और जो नशा करता है उस आदमी को समाज में भी सम्मान इतना नहीं मिलता। तो यानी कि हर तरीके से, इसलिए जैसे अफ्यून है। अब अफ्यून के अंदर कुछ फायदे भी हैं। क्या? मुसक्किन अलम है अफ्यून। यानी कि कुछ दर्द ऐसे हैं जो कि अफ्यून या अफ्यून के जो डेरिवेटिव हैं, यानी कि वो दवाइयाँ जो अफ्यून से बनी हुई हैं, वो ही आराम करती है। ठीक है। मतलब अगर जो कच्ची अफ्यून है अगर वो खिला दी जाए तो वो एक नशा है, भयंकर नशा है। ठीक है, उसको खिलाएंगे तो नुकसान भी हो सकता है, लेकिन उसका जो नुकसान है, जो एक तरीके से कच्चा नुकसान है, जो नशा है, उसको खत्म कर देते हैं। और दवाई का जो फायदा है बस उसमें अच्छा, उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। जो दवाई जो काम कर रही है उसके काम करने में अच्छाई पैदा कर देते हैं, और दवाई जो नुकसान पहुंचा रही है उसके नुकसान को खत्म कर देते हैं। जैसे कि अफ्यून। अफ्यून चूंकि बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है, एक स्लो पॉइजन है, जहर है, लेकिन उसके जो जहरीले असर को अफ्यून के खत्म कर देते हैं। और जो काम करने वाला असर है अफ्यून का, उसको बूस्ट कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। उससे क्या होता है, अफ्यून नुकसान नहीं देती और अच्छा काम करती है। कब कब ऐसा होता है? जब के उसकी कमियों को खत्म कर दिया जाए या कम कर दिया जाए और उसकी अच्छाइयों को बढ़ा दिया जाए। यानी कि जहां उसे काम करना है किसी भी दवाई को, चाहे वो अफ्यून ही क्यों ना हो, किसी भी दवाइयों को जहां उसको काम करना है उसके उस फंक्शन को बढ़ा दे, और जहां नुकसान पहुंचाना है
या बॉडी को कमी पहुंचानी है, खराबी पहुंचानी है, उसके उस फंक्शन को खत्म कर दे या कम कर दे। और ये जो प्रक्रिया है, ये जो विधि है, इस विधि को मुदब्बर करना कहते हैं। मुदब्बर करना का क्या मतलब हुआ? मुदब्बर करना का मतलब यह हुआ दवाई के अंदर जो खराबी है उसको खत्म कर दिया जाए या कम कर दिया जाए, और जो अच्छाई है उसको बढ़ा दिया जाए। इसको मुदब्बर करना कहते हैं। उसके बाद कोई भी दवा जो है वो इस्तेमाल के लायक हो जाती है, जब उस दवाई में होने वाले नुकसान खत्म कर दिए जाते हैं और फायदों को बढ़ा दिया जाता है। देखिए, अच्छाइयों में बढ़ोतरी और और दवाइयों की कमियों को खत्म करने के लिए कुछ अमल यानी कि विधियां की जाती हैं, ताकि जो अच्छाइयाँ होती हैं उनमें बढ़ोतरी हो जाए और जो कमियां और खराबियां होती हैं वो खत्म हो जाए। इस अमल को इस अमल से दवाइयाँ ज्यादा फायदेमंद हो जाती हैं, क्योंकि जो उनके काम करने का जो फंक्शन है उसको बढ़ा देते हैं, अच्छा कर देते हैं, और दवाई को नुकसान, और जो दवाई से नुकसान हो सकता था उसको खत्म कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या है, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल क्या है, अफ्यून मुदब्बर, यानी कि अफ्यून को मुदब्बर कर देना, यानी कि उसके उसके गलत असर को खत्म कर देना, सही असर को बढ़ा देना। अजवाइन अनजरूत, अजवाइन मुदब्बर, अनजरूत मुदब्बर, इलवा मुदब्बर, भंग मुदब्बर। भंग, अब भंग जो है भांग को ही कहते हैं, ये भी एक नशा है, लेकिन इसको अगर मुदब्बर करते हैं तो इसके नुकसान खत्म हो जाते हैं, फायदे फायदे रहते हैं। मुदब्बर का मतलब होता है इस्लाह करना, अच्छाई पैदा करना और खराबी को खत्म करना। तुरबुद मुदब्बर, जमाल गोट्टा, आपने तुरबुद का नाम सुना होगा, तुरबुद का नहीं सुना है तो जमाल गोट्टे का सुना होगा। दस्तावर है दोनों ही दवाई, तुरबुद भी और जमाल गोट्टा भी। ठीक है जी। तुरबुद जो है वो मुस्हिल बलगम है, और जमाल गोटा जो है वो मुस्हिल सफरा है, यानी कि खिलते सफरा की जो गैर तबाई जमाव है उसको जो पाखाने में निकालता है वो जमाल गोटा निकालता है, और तुरबुद जो है वो बलगम गैर तबाई को पाखाने में निकालता है, उसका तनकिया करता है। लेकिन ये बहुत तेज दवाइयाँ होती हैं, तुरबुद भी और जमाल गोटा भी। जमाल गोटा की कंडीशन तो ऐसी है कि दस्त बढ़ते 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 चले जाते हैं, यही तुरबुद का हाल है। लेकिन जमाल गोटा तो एक पेट में आग सी लगा देता है। सकमूनिया मुदब्बर, सकमूनिया एक दवाई है, ये भी दस्तावर है और मुस्हिले सफरा है। ठीक है। जमाल गोटा जो है वो मुस्हिले सौदा है, तुरबुद जो है वो मुस्हिले बलगम है, और सकमूनिया जो है वो मुस्हिले सफरा है। तीनों जो है अलग अलग तरीके से पेट की सफाई करती हैं, लेकिन अगर ज्यादा कर दें तो इंसान जो है वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगा और खतरे में आ जाएगा। इसीलिए मुदब्बर करके देते हैं ताकि इंसान खतरे में ना आए, उसको सिर्फ फायदा ही फायदा पहुंचे। जी, अब अफ्यून मुदब्बर। अफ्यून को मुदब्बर कैसे करते हैं? अर्के गुलाब में भिगोकर छान लें। जो अफ्यून है, अफ्यून क्या है? लबनुल खसखास, खसखास एक पेड़ का नाम है, एक दरख्त का नाम है, एक पौधे का नाम है, उसके दूध को कहते हैं अफ्यून। ठीक है, चीरा मार करके निकाला जाता है अफ्यून। अब जब अफ्यून को क्या करते हैं, गुलाब के अर्क में, या अर्क गुलाब किसे कहते हैं? गुलाब जल। आयुर्वेद में गुलाब जल कहते हैं, यूनानी में अर्क गुलाब कहते हैं, गुलाब कहते हैं। उसमें अफ्यून को घोल लेते हैं और घोल के छान लेते हैं। छान इसलिए लेते हैं कि अगर मिट्टी कंकड़ पत्थर कुछ है तो वो साफ हो जाए, और उसको छान लेते हैं। अफ्यून कहाँ आ जाती है? अफ्यून अर्के गुलाब यानी कि गुलाब जल में आ जाती है। उसके बाद उसको जो है पकाते हैं, और तब तक पकाते हैं चूंकि उस गुलाब जल यानी कि अर्के गुलाब में क्या मिला हुआ है? अफ्यून। तब तक पकाएंगे जब तक के वो जो घोल है जिसमें क्या क्या चीज है, अफ्यून है और गुलाब जल है, जब तक वो गाढ़ा ना हो जाए। ठीक है। और इतना गाढ़ा ना हो जाए कि उसकी गोलियां बनने लग जाएं, उसकी गोलियां बांधते हैं। मैंने आपको बताया था
तहबीब जो है वो गोलियां बांधने को कहते हैं। ठीक है। तो अफयून को इतना पकाते हैं कि उसकी गोलियां बनने लग जाए तब तक। और इसको भिगोते किस में है? गुलाब जल, यानी कि अर्के गुलाब में। गुलाब जल ही को अर्के गुलाब कहते हैं। गुलाब जल जो है वो आयुर्वेद में कहते हैं, और अर्के गुलाब जो है वो यूनानी में कहते हैं जी। इसके बाद है अंजरूत। अंजरूत मुदब्बर, अंजरूत को गधी या गाय के दूध में गूंद कर, अंजरूत एक दवाई है, यूनानी दवाई है, उसको गधी के दूध में या गाय के दूध में गूंथ लेते हैं जैसे कि आटा। उसके बाद झाव, एक पेड़ होता है जिसको झाव कहते हैं, झाव के लकड़ी पे उसको ऐसे ऐसे चिपका लेते हैं जैसे कि कबाब चिपकाते हैं, कबाब। ठीक है। झाव, मान लीजिए ये झाव की लकड़ी है, इसके ऊपर जो है अंजरूत को, पहले अंजरूत को गधी या गाय के दूध में जो है आटे की तरह गूंथ लेंगे। जब वो आटे की तरह हो गया, उसके बाद फिर इसके ऊपर हल्का हल्का चढ़ा लेते हैं। ठीक है। और चढ़ाने के बाद मान लीजिए इसके ऊपर अंजरूर चढ़ गया, ये जो है झाऊ की लकड़ी है। ठीक है। तो इसको फिर अंगीठी वगैरह में सेक लेते हैं। ठीक है। नीचे से आग जलती रहती है, घुमाते रहते हैं, सेकते रहते हैं। मान लीजिए ये झाऊ की लकड़ी है, और इस झाऊ की लकड़ी पे क्या कर रखा है? अंजरूत चिपकाया हुआ है। तो इसको फिर जो है अंगीठी में सेक लेते हैं, भून लेते हैं, और इस तरीके से अनजरूत मुदब्बर हो जाता है, यानी कि काम करने लायक हो जाता है, अच्छा हो। इसके बाद है ईलवा मुदब्बर। ईलवा को क्या करते हैं? ईलवा को मुदब्बर करने का तरीका सीधा सीधा तशविया वाला है। यानी कि ईलविया, ईलवा एक दवाई है, उसको कैसे करते हैं? सेब में या बही में या शलजम में, इसमें अंदर रखते हैं, ईलवे को अंदर रखते हैं, और अंदर रख करके फिर बंद कैसे रखते हैं? जिस तरीके से आपने देखा होगा तरबूज में टंकी लगा के देते हैं ना, वो एक पीस बाहर निकाल लेते हैं तरबूज से, इसी तरीके से सेब का एक पीस बाहर निकाल लेते हैं। निकाल के वहां क्या करते हैं? वहां ईलवा भर देते हैं। ईलवा भरने के बाद वो जो सेब का टुकड़ा होता है उसको रख करके वहां उसको अंदर उसमें घुसा करके उसके ऊपर कपड़ा लपेट लेते हैं। और कपड़ा लपेटने के बाद उसके ऊपर जो है गूंदा हुआ आटा लपेट लेते हैं। ठीक है, सेब के ऊपर। उसके बाद उसको आग में रख देते हैं, और जब तक के जो सेब के ऊपर आटा है वो लाल ना हो जाए और आंच जो है वो ईलवे तक ना पहुंच जाए, तब तक पकाते हैं। जब जो सेब के ऊपर जो आटा लगा हुआ है वो सूख के लाल हो जाता है जल जल के, और आंच जो है वो ईलवे तक पहुंच जाती है, फिर उसको निकाल लेते हैं। निकाल करके जो ईलवा निकाल लेते हैं। ठीक है जी। ईलवे को निकाल करके ये जो ईलवा है, इस ईलवे को महफूज कर लेते हैं, सुरक्षित रख लेते हैं जार में, मर्तबान में। यही ईलवा जो है ईलवा ईलवा मुदब्बर कहलाता है, और इसी को प्रयोग किया जाता है जी। इसके बाद है भांग। आपने भांग का नाम सुना होगा। भांग एक पौधा है, इस पौधे की पत्तियों को जो है नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं कई लोग, लेकिन इसका दवाई के तौर से सही इस्तेमाल है। ठीक है, दवाई के तौर से सही इस्तेमाल है, बहुत अच्छे अच्छे काम होते हैं। मुसक्किन अलम है। ठीक है, अगर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा हो तो फिर इसकी दवाई इस्तेमाल होती है। ठीक है, आप किसी को ये ना कहें कि तुम्हें दर्द ज्यादा हो रहा है, भांग भंग वगैरह का इस्तेमाल कर लो, नहीं। इसकी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि अगर भंग को डायरेक्ट इस्तेमाल कराएंगे तो भंग जो है वो नुकसान पहुंचा देगी इंसान के जिस्म को बहुत ज्यादा। तो भंग को इस्तेमाल कराने से पहले उसको मुदब्बर कर लेते हैं, यानी कि उसकी क्वालिटी को सही कर लेते हैं। भंग को अजवाइन के पानी में, इसको मुदब्बर करने का तरीका क्या है? अजवाइन का पानी, अजवाइन आपने देखी होगी जिसे जुआन भी कहते हैं, अजवाइन। अजवाइन का पानी कैसे लेंगे? अजवाइन के अंदर पहले पानी रख देंगे, उसके बाद छान लेंगे। ठीक है, एक रात छान लिया तो अजवाइन का पानी हो गया। उस अजवाइन के पानी में भांग को भिगो देंगे। ठीक है, भिगोने के बाद उसको निकाल करके सुखा लेंगे। ये जो भंग है इसी को भंग मुदब्बर कहते हैं। ये फिर नुकसान नहीं देती, फायदा देती। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को डायरेक्ट जो है इस्तेमाल नहीं कराएंगे, बगैर जरूरत के इस्तेमाल नहीं कराएंगे। ठीक है, जरूरत पे ही इस्तेमाल कराएंगे। उसके बाद है अजवाइन मुदब्बर।
और अजवाइन मुदब्बर के बाद है जीरा मुदब्बर। अजवाइन और जीरे को मुदब्बर करने का दोनों को एक ही तरीका है, अजवाइन को भी और जीरे को भी, दोनों को 72 घंटे जो है सिरके में डुबो करके रखते हैं, अजवाइन को भी और जीरे को भी सिरके में रखते हैं। उसके बाद निकाल कर सुखा लेते हैं, यही अजवाइन मुदब्बर होता है, और इसी तरीके से जीरा मुदब्बर भी होता है। ठीक है। जमाल गोटा मुदब्बर, जमाल गोटा जो है, जमाल गोटा मुस्हिल सौदा है, यानी कि जो गैर तबाई सौदा होता है उसको पकाने में खारिज कर सकता है, जबकि इसका सही इस्तेमाल किया जाए। गलत इस्तेमाल करने पे ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन कर सकता है और मरीज की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इससे दस्त बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा शदीद लगते हैं। जी। जमाल गोटा मुदब्बर करने का तरीका क्या है? जमाल गोटा को कपड़े की पोटली में रख लेते हैं, और पोटली में रख करके जो है एक कपड़े की पोटली बना लेते हैं, गिरा मार के कपड़े की पोटली में जमाल गोटा रख लिया, उसको दूध में रख करके खूब पकाते हैं। जब अच्छे से पक जाता है उसको पोटली को निकाल लेते हैं, और जमाल गोटा के ऊपर जो है पित्ता होता है, जमाल गोटा के ऊपर क्या होता है, पित्ता, यानी एक छिलका सा होता है, उसको उतार देते हैं, एक तरफ रख देते हैं, और जमाल गोटा को जो है, इस जमाल गोटा को जो है प्रयोग में लाते हैं, और ये जमाल गोटा जो है जमाल गोटा मुदब्बर कहलाता है, यानी कि ये सही हो जाता है, इसका नुकसान नहीं। सकमूनिया मुदब्बर जो है वो ईलवा मुदब्बर की तरह ही तशविया करके हासिल होता है। जिस तरीके से ईलवा को क्या करते हैं, सेब में, बही में, नाशपाती में, शलजम में या अमरूद में रख करके जो है फिर उसके ऊपर उसमें मतलब उसमें सुराख करके दवाई अंदर भर के बंद करके फिर कपड़ा लपेट के फिर उसके ऊपर जो है आटा आटा गूंदा हुआ आटा लपेट करके फिर आग में रख देते हैं, और जो आटा है वो लाल हो जाता है और दवाई तक जो है आंच का असर पहुंच जाता है, उसके बाद सकमूनिया मुदब्बर हो जाता है। और सकमूनिया मुदब्बर करने का तरीके को जो होता है वो तशविया, यानी कि भुलभुलाना, हम आपको पढ़ा चुके हैं टर्मिनोलॉजी में। तशविया का मतलब किसी ताजा फल को आग में डाल करके भुलभुलाना। ठीक है। बशर्ते कि क्या है, यहाँ फल के अंदर दवाई रखी जाएगी सकमूनिया या दवाई रखी जाएगी ईलवा, और दोनों को तरीका एक ही है, दोनों को जो है आंच में डाल करके गर्म करके निकाल लेते हैं, उसके बाद जो है फल को फोड़ लेते हैं, उसको खोल लेते हैं, उसके अंदर से जो है सकमूनिया निकलता है। और ये सकमूनिया जो तशविया तशविया ये जो काम किया, ये जो एक तरीके से विधि की, ये तशविया कहलाता है। कई बार ये पूछ लेते हैं कि सकमूनिया को किस विधि से मुदब्बर करते हैं, तो तशविया से। ठीक है। फल के अंदर रख करके ऊपर से कपड़ा, और कपड़े के ऊपर जो आटा लपेट करके उसको गर्म करते हैं। जी। इसी तरीके से इसको मुदब्बर कर लेते हैं, यानी कि क्योंकि सकमूनिया जो है, सकमूनिया मुस्हिले सफरा है। ठीक है जी। तो चूंकि ये तेज दस्तावर दवाई है, और उसके कम करने के लिए, उसके असर को कम करने के लिए इसको मुदब्बर कर लेते हैं, और मुदब्बर करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं कि तशविया वाला ही अमल है। अब संख्या मुदब्बर, संख्या एक जहर है, आर्सेनिक भी इसको कहते हैं। सबसे पहले चिरचिटा एक पौधा होता है, चिरचिटा, उसको आग में जला लेते हैं। जब जला लेते हैं उसकी राख बन जाती है। ठीक। अब उसकी राख को करामबीक के जरिए से उसकी राख का अरक खींच लेते हैं, किसकी? चिरचिटे की राख का अरक खींच लेते हैं करामबीक से। अब जो वो अरक है, उस अरक में संख्या को क्या करेंगे, अब इस अरक में संख्या डालकर इतना पकाएं कि वो अरक सूख जाए और संख्या संख्या रह जाए। ठीक है। चिरचिटे की राख का जो अरक है, जो कि करामबीक से खींचा गया है, उसके अंदर जो है संख्या डाल करके पकाएं, और तब तक पकाएं जब तक कि वो पानी खुश्क ना हो जाए, सूख ना जाए, संख्या संख्या ना रह जाए। जब संख्या रह जाएगी, यही संख्या जो है संख्या मुदब्बर है। हालांकि एक जहर होता है, लेकिन इस्तेमाल करने के लायक ये रह जाता है। जी। इसके बाद है कुचला, मैंने कुजला लिख दिया है, आप लोग इसको जय को चे से बदल लीजिए। ये जो जय है, अपने नोट्स में देखिए 599 यानी कि 599 पे
ये जो कुजला मैंने लिखा है, ये कुजला नहीं कुचला है। ठीक है। कुचला को मुदब्बर करने का क्या तरीका होता है? 7 दिन तक कुचला को पानी में डुबो कर रखते हैं, 7 दिन तक, 1 हफ्ते तक। उसके बाद उसके बाद बाहर निकाल कर जो है, जितनी मात्रा कुचले की होती है, मान लीजिए कुचला जो है वो 20 ग्राम है, उससे 16 गुना ज्यादा, उससे 16 गुना मात्रा में दूध लेते हैं। जितना कुचला होगा, मान लीजिए कुचला अगर 200 ग्राम है, तो 200 को 16 से गुना करो, 16 दूनी 32, यानी कि 3200 ग्राम दूध लेंगे, यानी कि 3 लीटर, 3 किलो 200 ग्राम दूध लेंगे। अगर कितनी 200 ग्राम जो है कुचला है, 200 ग्राम, और अगर 20 ग्राम कुचला है फिर 320 ग्राम दूध लेंगे। ठीक है। अगर 200 ग्राम कुचला है तो 3200 ग्राम दूध लेंगे, यानी कि 3 किलो 200 ग्राम, यानी कि 16 गुना ज्यादा दूध लेंगे कुचले से। अब उस कुचले को जो है उसमें पकाएंगे। ठीक है। और इतना पकाएंगे कि दूध सूख जाए। अब जो बचेगा उसको कुचला मुदब्बर कहते हैं। ठीक है जी। जी, अब गंधक मुदब्बर, मैं आपको बताऊं, गंधक भी एक दवा है, मुसफ़ी खून है, खून को साफ करती है, खाज खुजली में बहुत इस्तेमाल होता है गंधक मुदब्बर का। अब गंधक का क्या काम है कि गंधक, जैसे कि मैंने आपको रोगन यानी कि तेल निकालना सिखाया था, वो दवाई है जिनके अंदर तेल कम, बहुत कम मात्रा में होता है, उसमें क्या करते हैं, हांडी के अंदर आधी हांडी में पानी भर लेते हैं, ऊपर कपड़ा मुंह पे कपड़ा बांध देते हैं, कपड़े के ऊपर दवाई रख लेते हैं जिसका तेल निकालना होता है, उसके बाद एक कपड़े से थोड़ा सा ऊपर के एक ढक्कन चढ़ा करके उसके ऊपर कोयला फैला देते हैं। कोयले की आंच से जो है वो जो दवाई होती है उससे तेल निकल जाता है। इसी तरीके से इससे मिलता जुलता ही जो है गंधक मुदब्बर करने का तरीका है। उसमें क्या करते हैं, एक कोरी यानी कि नई हांडी लेते हैं, उसमें आधे तक दूध भर लेते हैं, उसके बाद उसके मुंह पे जो है कपड़ा बांध लेते हैं, सफेद साफ सुथरा धुला हुआ। ठीक है, ये नया कपड़ा बांध लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर जो है गंधक को फैला देते हैं, और गंधक को फैलाने के बाद उससे थोड़ा सा ऊपर को एक ढक्कन उसके ऊपर लगा देते हैं हांडी के ऊपर, और ढक्कन के ऊपर कोयला फैला देते हैं। ढक्कन के ऊपर जो कोयले की आंच है उससे जो है गंधक पिघल के दूध में गिरती रहेगी, दूध में गिरती रहेगी। यहाँ दूध का इस्तेमाल है, वहां जो तेल निकल रहा था वहां पानी का इस्तेमाल था। ठीक है। यहाँ दूध का इस्तेमाल है, तो दूध में गंधक घुल घुल कर गिरती रहेगी, क्योंकि गंधक के ऊपर जो ढक्कन है उसके ऊपर कोयले रखे हुए हैं। अब दूध में से इस गंधक को निकाल लेंगे बाद में, यही गंधक जो है ये गंधक मुदब्बर कहलाता है। और मुदब्बर के बाद ये दवाई ये जो है ज्यादा अच्छा काम करने लग जाती हैं, और इनके जो साइड इफेक्ट यानी कि काम के नुकसान हैं वो तकरीबन बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। आज इतना ही, जिसको जो पूछना है पूछ लीजिए, मैं क्लास एंड